काल यानी लॉकडाउन यानी काम धंधों पर लग गया ताला। फिलहाल हम लॉकडाउन 4 में हैं और अभी 1 जून से लॉकडाउन के क्या नियम कायदे होंगे इसके बाद ही साफ होगा कि ये रहेगा या जाएगा। लेकिन लॉकडाउन ने बीते 2 महीनों में अर्थव्यवस्था को जो चोट पहुंचाई है उससे जून तक 10 करोड़ नौकरियों पर गाज गिरने की आशंका है। इनमें से काफी नौकरियां जा चुकी हैं और बाकी के जून तक जाने की आशंका है। ये आंकड़े केवल संगठित क्षेत्र के 11 सेक्टर्स के हैं। अगर एक सेक्टर के हिसाब से देखा जाए तो फिर आंकड़े काफी खतरनाक नजर आते हैं। मीडिया और एंटरटेनमेंट सेक्टर में कोरोना से पहले 60 लाख कर्मचारी काम करते थे। जून तक यहाँ पर 6 से 7 लाख कर्मचारियों की नौकरी जा सकती है। एंटरटेनमेंट से जुड़े लोगों की तो अब रोजी रोटी का संकट गहराने लगा है। एज एन आर्टिस्ट मुंबई में लॉकडाउन के कारण सर्वाइव करना मुश्किल होता जा रहा है। सारी इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री, मॉडलिंग इंडस्ट्री सारी कुछ बंद हो चुकी है और जैसे जैसे लॉकडाउन एक्सटेंड होता जा रहा है वैसे ही सारी प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही है। जैसे कि हमारी पेमेंट्स डिले हो चुकी है तो हमें रेंट, अपने बिल्स, अपने EMIs पे करने में बहुत दिक्कत हो रही है और सोर्स ऑफ इनकम कुछ भी नहीं है। देश की इकोनॉमी की धुरी माने जाने वाले और संगठित क्षेत्र में सबसे ज्यादा रोजगार मुहैया कराने वाले ऑटो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जून तक 20 से 30 लाख नौकरियों पर खतरा मंडरा रहा है। यहां पर कोरोना काल से पहले तक 50 लाख लोगों को रोजगार मिला हुआ था। ऑटो डीलरशिप में भी 40 लाख लोग काम करते थे और यहां पर 2 लाख तक की छटनी हो सकती है। इसी तरह अगर कुछ और सेक्टर्स पर नजर डाली जाए तो फिर इंटरनेट बिजनेस के 4 लाख में से 80,000 से 1 लाख तक की नौकरी जून के आखिर तक जा सकती है। रेस्तरां में 43 लाख में से 20 लाख की नौकरी जून के आखिर तक जा सकती है। टेलीकॉम सेक्टर की सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग में जून तक 70,000 नौकरियां जा सकती हैं, जबकि यहां पर 20 लाख को नौकरियां मिली हुई हैं। स्टील सेक्टर में 20 लाख लोगों को रोजगार मिला है और करीब 2.5 लाख नौकरियां यहां संकट में हैं। अगर बात करें कुछ ऐसे सेक्टर्स की जहां नौकरियां जाने का आंकड़ा करोड़ों में है तो फिर सबसे पहले नाम आता है ट्रेवल और टूरिज्म का, जहां पर 5.5 करोड़ में 3.8 करोड़ की नौकरियां खतरे में हैं। रियल एस्टेट के 7 करोड़ में से करीब 1.5 करोड़ लोगों की नौकरी जून के आखिर तक जा सकती है। रिटेल सेक्टर में 45.5 करोड़ से ज्यादा लोग काम करते हैं और इनमें से 60 लाख नौकरियों पर खतरा है। इसी तरह एजुकेशन सेक्टर में 1.8 करोड़ लोग काम करते हैं और उनमें से 36 लाख से 45 लाख की नौकरी दांव पर है। रियल एस्टेट में अब प्रवासी मजदूरों को रोकने के लिए सरकार की मदद से नौकरियां बचाने की कोशिश की जा रही हैं। उनको काम देने के लिए हम लोगों द्वारा यूपी गवर्नमेंट को एक प्रस्ताव भेजा गया है। लगभग 2.5 लाख लोगों को हम अपने रियल एस्टेट प्रोजेक्ट के ऊपर एब्जॉर्ब करेंगे, वहाँ पर काम देंगे। साथ साथ हमने यूपी गवर्नमेंट से भी अपील करी है कि जो हमारे रियल एस्टेट के कुछ प्रकरण ऐसे पेंडिंग चल रहे हैं जो बहुत टाइम से डिसीजन नहीं हो पा रहे थे, उनको एक तरह से डिसाइड किया जाए और इस महामारी की वजह से भी हमने कुछ रिलीफ गवर्नमेंट से मांगे हुए उनका भी कोई निस्तारण किया जाए। उससे 2 बेनिफिट मिलेंगे। एक तो ये कि जो वर्कर्स जो जॉबलेस हैं आज लगभग 2.5 लाख लोगों को काम मिलेगा। हालांकि इन सब के बीच रोशनी की किरण भी नजर आ रही है। कुछ सेक्टर्स में लोगों को रोजगार मिलने की भी उम्मीद है। IT सेक्टर में इस साल 60,000 नौकरियां मिलने की उम्मीद है। एजुकेशन टेक में भी 5 लाख नौकरियां हासिल कर सकते हैं। बैंकिंग और फाइनेंस में भी 1.5 लाख नौकरियां मिल सकती हैं। हालांकि ये नौकरियां जाने वाली पारंपरिक नौकरियों के मुकाबले दूर दूर तक नहीं ठहरती, लेकिन फिर भी उम्मीद है कि नए सेक्टर्स कोरोना के बाद उभरेंगे और लोगों को नौकरियों के नए दौर में काम करने का मौका मिलेगा।